ऐसा गांव जहां पर लोग मुंह छुपा के घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। वजह जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं अमृता हूं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। वजह यह है कि इस गांव में बंदरों ने अपना आतंक ऐसा मचा रखा है, जो भी जा रहा है हर किसी को वो परेशान कर रहा है। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, अपने पशुओं को लोग घर में ही बांध के रख रहे हैं। हमले की डर से लोग यहाँ पे लगभग महीनों से परेशान हैं। लगभग 1 महीना हो चुका। वन विभाग में इसकी शिकायत भी जा चुकी है। वन विभाग के अलावा पुलिस से भी ये शिकायत किए हैं। लोग उनसे भी ये अपील दर्ज किए हैं कि कम से कम यहाँ पे जो बंदरों ने आतंक मचा रखा है उसके लिए कुछ तो ऐसा करें कि लोग यहाँ पे फ्री होके घूम सके, टहल सके, अपना काम कर सके। लेकिन नहीं, अभी तक ना वन विभाग से ना ही किसी पुलिस के द्वारा कोई भी यहाँ पे बात हुई है। अब से ये आतंक मचा रखा हुआ है। और आपने इसके लिए क्या क्या कहाँ बातें की हैं और वहाँ से क्या हुआ है? जी, मेरा नाम हर्षवर्धन शाही है जी। मैं इसी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, बगल का सिहाइज पर। यहाँ पे लोगों ने सूचना दी कि बंदरों के द्वारा कई लोगों की बकरियों की नुकसान किया गया, उनका पेट फाड़ा गया है, जानवरों के ऊपर अटैक हो रहा है, इंसानों के ऊपर हो रहा है। और हमने अभी तक ट्वीट किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया विभाग के द्वारा, तो हम लोगों ने आपको सूचना दिया। तो यहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं आप पूछ सकती हैं, उनकी बकरी जो है को बंदर ने नुकसान पहुँचाया। तो आपकी बकरी को मार डाला? उठा ले गया। उठा ले गया? दो ले गया। 2 बकरी के बच्चे को? दो ले गया। हाँ, हमारा ये और ये महीनों से ये होते चला आ रहा है। महीनों से यार बहुत परेशान कर रहा है वो। बहुत परेशान। तो फिर तुरंत ही ये तो बहुत गलत होता है। घर में ताला बंद कर देते हैं। इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। फिर पूछ लीजिए, यहाँ पे सब लोग हैं, सबसे पूछ लीजिए। तो फिर अपने बकरियों को आप चराने के लिए निकालते नहीं होंगे बाहर? कैसे निकाले? घर में बांधे हैं, घर में अंदर है। मतलब आदमी को तो परेशान कर ही रहे हैं, यहाँ तक कि बकरी के बच्चे को भी, बकरियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी यहाँ हमने बात करी कि आदमियों को भी परेशान कर रहे हैं, जानवरों को भी परेशान कर रहे हैं। अब हम पूछते हैं कि ये महिलाएं जो हैं, जो हर शाम को वो टहलने निकलती हैं और ये लोग भी अपने काम से लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है? कभी आपको भी, आप लोगों को भी परेशान कर रहे हैं बंदर? क्या पर उठा के बंद कर लिए, उठा के फेंक दिया बच्चा, पकड़ के हाल सब मारे, आके लोग काटे लगे आई। हाँ, आप लोग को भी दौड़ा ले रहा है? हाँ, दौड़ा लिया है। तब हमारे बच्चा लेकर भागे, और झांकी झुका एकदम दौड़ आवत, घर में हल जाता है, लड़कन के लेकर सब भगत है, आए अपन सब्जी बचावता कि चेरी बकरी की ठीक करी का कर लिया मन के। कितने बंदर हैं? कितने बंदर परेशान? 4 बंदर है यहाँ। 4 बंदर परेशान कर रहे हैं? 4 बंदर है, काटने के लिए भी दौड़ रहे हैं और बच्चे के भी काट दे रहे हैं, मुआ दे रहे हैं। बच्चों को भी काट रहे हैं? हाँ, बच्चे के भी दौड़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो आप लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मतलब कई लोग साथ में निकल रहे होंगे? अकेले कोई नहीं निकल रहा है, सब साथ में निकल रहे हैं। डंडा लेके पूरा साथ में निकल? लाठी ले जाते हैं सब। हम लोग निकल रहे हैं डर से। घर में घुस जाता है। घर में घुस जा रहा है, जाके आदमी जैसे दरवाजा हिला रहा है। कि इन्होंने शायद कंप्लेन करी है वन विभाग को, है ना? तो अभी तक वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई नहीं। इतना परेशान क्यों कर दे रहे हैं? ये महीनों से ऐसा चल रहा है, अभी तक क्यों नहीं कोई सुन रहा है? अब मालूम नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग। इतनी लापरवाही क्यों है? ऐसा हमेशा ही चलता रहता है, हर मामले में इतनी लापरवाही रहती है या इसी मामले में इतनी लापरवाही है? इसी मामले में ज्यादा लापरवाही है। इसके पहले कभी वन विभाग आया है इस गांव में किसी भी काम के लिए? नहीं। पहले 6 महीना पहले भी था तो वन विभाग नहीं आया था। 6 महीने पहले क्या मामला हुआ था? 6 महीने पहले हमारे ग्राम सभा सिहाइज पर में बंदरों ने ऐसे आतंक मचाया था, तो लोगों ने चंदा इकट्ठा करके प्राइवेट लोगों को बुलवा कर उसको पकड़वाया था। वन विभाग के अधिकारी नहीं आए थे। और मेरे पास उस ट्वीट का अभी हो सकता है, मैं आपको मोबाइल में दिखाऊंगा उसका फोटो, उसमें वन विभाग द्वारा लिखा गया था। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला था, तो वन विभाग द्वारा ये लिखा गया था कि हमारे पास बजट नहीं है। उनके पास बजट नहीं, तो कोई इसका निस्तारण नहीं निकला है। अब प्रयास है कि आप लोगों के द्वारा विभाग के अधिकारियों तक जाए और इसका निवारण निकाला जाए जिससे जनता परेशान ना हो।
मंदिरों से बहुत ज़्यादा ही परेशान है, बहुत ज़्यादा, लगभग महीनों से परेशान है और इनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला ही नहीं है। कान बहरे हो चुके हैं प्रशासन के। अगर कान है तो कृपया करके हमारी बात सुनिए और यहाँ के लोगों को इन बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाइए, क्योंकि ये परेशान होंगे तो ये किसके पास जाएंगे। हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक चाचा जी के आंखों में आंसू आ गई है, वो रोने तक लग रहे हैं। क्यों? उन्होंने बताया है कि उनके बकरी के बच्चे को, भाई दो गरीब का क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। पशुएं होती हैं, बकरी होती है, गाय होता है, भैंस होते हैं, उनका कृषि होता है, यही तो उनका जो भी मेन साधन यही होता है ना। जाहिर सी बात है उनकी आंखों में आंसू है, उनका दिल कितना दुख रहा होगा कि उनके बकरी के बच्चे को उठा ले गए, मतलब कितना उनका घाटा हुआ होगा इस मामले में। तो अगर प्रशासन के कान है तो कृपया सुनिए। और 1 महीने से जो गांव वाले परेशान हैं, गांव वाले इतने परेशान हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत जो काम होती है, डेली बेसिस पे उनके जो काम है उसमें बाधा आ रही है, ताकि वो लोग खुल के जी सकें और अपने काम को आराम से कर सकें। अगर नहीं सुन सकते हैं तो अभी इस मामले में ही कुछ और बातें हुई है कि 6 महीने पहले भी शायद बंदरों का ऐसा ही आतंक मचा हुआ था और इन्होंने क्या किया था कि चंदा इकट्ठा करवा के प्राइवेट वन विभाग को बुलाया और यहाँ से उनको समस्याओं का अपने खुद से ही निपटारा किया। तो ऐसा क्यों भाई? हम अगर परेशान होंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हम अपने सरकार के पास जाएंगे, अपने प्रशासन के पास जाएंगे, और प्रशासन हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है? यही प्रशासन अपने आप के फायदा को दिखाने के लिए, दिलाने के लिए जब हमारे पास आ रहा है तो हम भी तो आपके पास ही जाएंगे। आप बातें सुनिए और इस पे कुछ गौर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये गांव वालों की ये जाहिर सी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इतना इसको शेयर कीजिए ताकि प्रशासन के कान खुले और आंखें खुले, वो देख सके और सुन सके और इस पे कुछ आगे एक्शन ले सकें। धन्यवाद।